हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है लीनियर मोमेंटम के लिए जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं P इक्वल्स टू mv, और एंगुलर मोमेंटम के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं r क्रॉस p। तो डियर स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं और ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट को देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ द मोशन इज कॉल्ड डैश, मास, वेलोसिटी, मोमेंटम, ऑल ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट, मोशन की क्वांटिटी के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ उसकी वेलोसिटी को हम प्रोडक्ट में लेंगे तो वो हमें मोमेंटम देती है। तो ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी मास m के लिए टोटल मोशन की सम होती है या मल्टीप्लिकेशन होती है। तो डियर स्टूडेंट, हम कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ उस मौजूद उसकी तमाम हरकत क्या कहलाती है? मोमेंटम। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ के लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मोमेंटम, यानी द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन एलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड डैश। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट एमसीक्यूज जो है ये लीनियर मोमेंटम के लिए था। अगर ऑब्जेक्ट की मास m है और इसके साथ मौजूद वेलोसिटी, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करती है? ऑब्जेक्ट की मोमेंटम। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन को एडाप्ट करे ये पार्टिकल, तो सर्कुलर मोशन में इस ऑब्जेक्ट की मोशन हमारे पास क्या होगी? लीनियर मोमेंटम होगी, एंगुलर मोमेंटम होगी, रोटेशनल वेलोसिटी, या बोथ बी एंड सी। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है द क्वांटिटी ऑफ मोशन एलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, इस ऑब्जेक्ट जिसकी मास m है, इसके साथ मौजूद एंगुलर वेलोसिटी, दोनों की जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो इसको हम इस ऑब्जेक्ट की क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव का करेक्ट आंसर है। द यूनिट ऑफ द लीनियर मोमेंटम इन ब्रिटिश सिस्टम इज डैश, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ग्राम मीटर पर सेकंड, पाउंड मीटर पर सेकंड, स्लेग मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट, ब्रिटिश सिस्टम में स्लेग मीटर पर सेकंड जो है ये लीनियर मोमेंटम की यूनिट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं, द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज सेम इज द डायरेक्शन ऑफ डैश, डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, बोथ ए एंड सी। तो डियर स्टूडेंट, कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जिसकी मास m है, अगर ये लीनियर मूव कर रहा है और इसके साथ मौजूद वेलोसिटी v है, तो द लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी के साथ क्या होगी? इस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो किस चीज़ के साथ कोइंसाइड करेगी? सेम होगी। तो डियर स्टूडेंट, लीनियर मोमेंटम ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होगी। तो डियर स्टूडेंट, लीनियर मोमेंटम की बात की है तो लीनियर मोमेंटम में ऑब्जेक्ट की मोमेंटम जो है उसकी डायरेक्शन एज उसी सेम डायरेक्शन में होती हैं जहां हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होगी। जिस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में हमारे पास लीनियर मोमेंटम भी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पाउंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ डैश, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, नन ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट, पाउंड सेकंड जो है ये हमारे पास यूनिट है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में ये लीनियर मोमेंटम की यूनिट है, यानी पाउंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ का करेक्ट आंसर है। The dimension of the length in momentum is dash. Option number A 1, option number B minus 1, option number C 2, option number D minus 2, और ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है लेंथ की जो है हमारे पास डायमेंशन जो है वो एल है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इधर कह रहे हैं द डायमेंशन ऑफ द लेंथ इन द मोमेंटम। तो मोमेंटम में मौजूद किसी भी मास की उसकी लेंथ की डायमेंशन हमारे पास क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि डायमेंशन ऑलवेज हमें पॉजिटिव वैल्यू देती हैं, उसमें नेगेटिव पावर नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये लेंथ का डायमेंशन है मोमेंटम में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ का करेक्ट आंसर है। थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इसी एमसीक्यूज़ को इन्हीं एमसीक्यूज़ को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।